नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, वॉर से रिलेटेड तो बहुत सारी न्यूज़ हो चुकी हैं। अब क्या वही चीज़ें आपके साथ बार बार डिस्कस करना, वैसे ही डर का माहौल है। लेकिन मैं अपनी किसी भी वीडियो में आपको डरने के लिए डराने की कोशिश ही नहीं करता। मैं सिर्फ ये बोलता हूँ बाजार गिरेगा गिरने दो, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। ये सारी चीज़ें हमेशा नहीं होती हैं, हम सभी ने भी नोटिस करा है। बाजार ट्रेड करता रहता है इवेंट्स पे, न्यूज़ पे, लेकिन इवेंचुअली तो उसे अर्निंग्स पे ही रिएक्ट करना है। अभी जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से बाजार गिर रहा है, थोड़े समय में इन सब की वजह से जो अर्निंग्स पे डेंट पड़ा है उसकी वजह से प्रेशर में रहेगा। लेकिन फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, बाजार चलने लगेगा, एक के बाद एक इवेंट होंगे, बाजार चलने लगेगा। ये सब चलता रहेगा लाइफ लॉन्ग, ठीक है। तो अभी परेशानी में घबराना नहीं है, बस इतना समझ लीजिए। इस वीडियो में आप सभी के साथ कुछ स्टॉक्स को डिस्कस कर रहा हूं जिनमें लॉक इन पीरियड एंड होने वाला है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, जब भी कोई कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है, नई कंपनी आईपीओ लेकर आती है, तो उसमें एंकर बुक का भी एक पार्ट होता है। अब एंकर बुक के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऐसा नहीं है लिस्टिंग पे ही एग्जिट कर जाए पूरा बेच के, ऐसे तो शेयर में बहुत बड़ी सेलिंग आ जाएगी। एंकर बुक के लिए क्या होता है, लॉक इन पीरियड होता है, किसी का 3 महीने का, किसी का 1 महीने का, किसी का 6 महीने का, किसी का 1 साल का। तो लॉक इन पीरियड एंड होने पे क्या है कि नंबर ऑफ शेयर्स फ्री हो जाते हैं। उन शेयर्स को अगर वो चाहे लॉक इन इन्वेस्टर, एंकर इन्वेस्टर माफ कीजिएगा, वो बेच सकता है। और वो बेचते ही हैं ज्यादातर, फिर दूसरे स्टॉक में पैसा लगाते हैं, क्योंकि उनका काम ही होता है आईपीओ से पहले पैसा लगाना, आईपीओ के बाद बुक करके निकल जाना। तो कौन कौन से स्टॉक हैं जिनमें स्टॉक्स शेयर्स फ्री होने वाले हैं, लॉक इन पीरियड एंड हो रहा है। नॉर्मली इस इवेंट को नेगेटिव इवेंट माना जाता है, क्योंकि शेयर्स फ्री होते हैं, सेलिंग की प्रेशर बनता है और सेलिंग आती है तो शेयर थोड़ा बहुत नीचे या फिर साइड में मूवमेंट में आ सकता है। तो पहला स्टॉक है दोस्तों मैक्ट्रॉनिक्स। अगर सेडमैक मैकेट्रॉनिक्स की बात करी जाए तो ये है रिसेंटली लिस्टेड है। यहाँ पे अप्रैल में इसकी अनलॉक हुई है, जो शेयर होल्डिंग लॉक इन पीरियड थी। लगभग 364 करोड़ रुपए के शेयर्स फ्री होंगे और एलिजिबल हो जाएंगे शेयर्स ट्रेड करने के लिए 7 अप्रैल के बाद से, यानी 7 अप्रैल से इस शेयर के शेयर्स फ्री हो जाएंगे, लॉक इन पीरियड से बाहर आ जाएंगे। 364 करोड़ रुपीस के चाहे इन्वेस्टर्स तो बेच सकते हैं। अब जरूरी नहीं है सभी बेचें, लेकिन कुछ बेचते हैं। सिमिलरली भारत कुकिंग कोल BCCL, हम सभी को पता है इसके आईपीओ को बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स मिला था। यहाँ पे जो लॉक इन पीरियड एंड होने वाला है वो 13 अप्रैल को है। 13 अप्रैल को इसका भी लॉक इन पीरियड एंड हो जाएगा और जो नंबर ऑफ शेयर्स फ्री होने वाले हैं वो 178 करोड़ रुपीस के हैं। 178 करोड़ के शेयर्स फ्री हो जाएंगे बिकने के लिए। अगला स्टॉक है दोस्तों तीसरा, अमागी मीडिया लैब्स। इसकी बात करी जाए तो 366 करोड़ रुपए के शेयर्स फ्री होंगे बिकने के लिए 18 अप्रैल को, यानी 18 अप्रैल को अमागी मीडिया लैब्स के शेयर फ्री हो जाएंगे, लॉक इन पीरियड एंड होगा। सिमिलरली GSP क्रॉप साइंसेज की बात करी जाए, ऑन द सेम डे GSP क्रॉप साइंसेज विल सी 127 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स अनलॉक्ड। तो 127 करोड़ के शेयर्स इसके भी अनलॉक हो जाएंगे बिकने के लिए। साथ ही वाइल स्मॉलर इन साइज, द क्लस्टरिंग विद अमागीज एक्सपायरी कुड कंट्रीब्यूट द कम्युलेटिव प्रेशर मिड मंथ, यानी इसके भी 18 अप्रैल को ही शेयर्स फ्री होंगे। अगला है सेडोफैक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। 22 अप्रैल को इसके शेयर्स लॉक इन पीरियड से बाहर आ जाएंगे। लगभग 397 करोड़ के शेयर्स हैं जो लॉक इन पीरियड से बाहर आते हुए दिखेंगे, तो ये भी आपके लिए बिकने को तैयार हो जाएंगे। 6th स्टॉक है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन। इसकी बात करी जाए तो यहाँ पे आपके लिए जो शेयर्स हैं वो 23 अप्रैल को लॉक इन पीरियड एंड होगा। 421 करोड़ के शेयर्स फ्री होते हुए दिखेंगे आपको 23 अप्रैल को। अगला स्टॉक है फ्रैक्टल एनालिटिक्स की बात करी जाए तो 12 मई यानी अगले महीने में 12 मई को इसके शेयर्स फ्री होंगे और यहाँ पे करीब 528 करोड़ रुपीस के शेयर फ्री होते हुए दिखेंगे। 8th स्टॉक है आई फाइनेंस की बात करी जाए तो ये भी 12 अप्रैल को ही 168 करोड़ रुपीस के शेयर्स फ्री होते हुए दिखेंगे बिकने के लिए। 9th स्टॉक है दोस्तों गॉडियम IVF, रिसेंटली लिस्टेड है। इसके 22 करोड़ रुपीस के शेयर्स फ्री होंगे बिकने के लिए 25 मई को, तो बहुत छोटा एक अमाउंट है मुझे लग रहा है। यहाँ पे 25 मई को 22 करोड़ रुपीस के शेयर्स फ्री हो जाएंगे बिकने के लिए। 10th स्टॉक है दोस्तों क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी। यहाँ पे 26 मई को लॉक इन पीरियड से बाहर आएंगे शेयर्स 336 करोड़ रुपए के, तो ये स्टॉक भी एक आपको ध्यान में रखना है।
11th स्टॉक है PNGS रीवा डायमंड ज्वेलर्स। ये इसकी ही बात करी जाए तो यहाँ पे 74 करोड़ रुपए के शेयर 27 मई को फ्री हो जाएंगे, तो छोटा अमाउंट है। ये 11 स्टॉक है दोस्तों जो आपके लिए लॉक इन पीरियड से अगले महीने तक बाहर आने वाले हैं, जिनमें आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। जो डेट मैंने शेयर करी है वो डेट याद रखिएगा, वहाँ पे सेलिंग आने के चांसेस पूरे हैं, लेकिन वो सेलिंग 1 या 2 दिन ही होती है, उसके बाद वापस स्टॉक अपने रूटीन में चलने लगता है, ये याद रखिएगा। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।